आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दराज के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएशन के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें उसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को अभी देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट दराज के ऊपर सेल आउट करनी है, उस प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, मार्केट में उसको सोर्स कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ऑनलाइन अर्निंग वाला और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हर आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में एक मैं न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी लेके आता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दराज की प्रोडक्ट हंटिंग है क्या और इसको हम करते कैसे हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दराज के ऊपर अमेजोन की तरह कोई भी टूल जो है वो काम नहीं आता प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए। हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पे काम नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको मैनुअल हंटिंग करनी पड़ेगी। तमाम चीज़ें जो है वो आपको मैनुअली फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। तो देखिए, दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप ये है कि हमने सेलर एनालिसिस करना है, जो ऑनलाइन एग्जिस्टिंग सेलर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं दराज के ऊपर, उनका हमने एनालिसिस करना है, उनकी कैटेगरीज का एनालिसिस करना है। तमाम चीज़ें जो है ना डिटेल के अंदर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी प्रोडक्ट हंटिंग की टाइप है रिवर्स सोर्सिंग। इसको भी आज ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन सेलर एनालिसिस की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि ऑनलाइन सेलर एनालिसिस में क्या क्या टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहली हमारे पास जो टाइप अवेलेबल है वो है हंटिंग बाय कैटेगरीज। हमने सबसे पहले जो है वो कैटेगरीज तमाम दराज की जो है वो एनालिसिस करना है उनका वन बाय वन। उसके बाद हमने कीवर्ड का एनालिसिस करना है। देन हमने उसके ऊपर कुछ फिल्टर्स लगा के उसकी हंटिंग करनी है। तो इस वक्त सबसे पहले हमने अपने पास दराज की वेबसाइट ओपन कर ली है। इसके अंदर ये तमाम कैटेगरीज हमारे सामने शो हो रही हैं। इन कैटेगरीज को अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करें तो देखिए, इनकी जो सीक्वेंस है ये आपको बताएगा कि किस कैटेगरी के अंदर कितना ज़्यादा कस्टमर का फ्लो है, कितना ज़्यादा सेल है। उस हिसाब से इन्होंने कैटेगरीज को यहाँ पे लाइन अप किया हुआ है, सीक्वेंस किया हुआ है। तो देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की, जो भी हम दराज के ऊपर सेल आउट करने वाले हैं एज ए न्यूबी, वो 400 से 1000 के दरमियान होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि सिर्फ 3 महीने के विंटर के सीजन के लिए हो, या ऐसी ना हो कि वो सिर्फ समर सीजन के लिए हो। तो आपने एज ए न्यूबी ऐसी तमाम कैटेगरीज को अवॉइड करना है जिसकी प्रोडक्ट सिर्फ 2-3 महीने चलती है, सीजनल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट वेरिएशन। आप एज ए न्यूबी किसी भी ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे कि जिसके अंदर वेरिएशन हो। तो हमने किसी भी ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना जिसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा हो। वेरिएशंस क्या होती हैं कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ कलर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ साइजेस ज़्यादा हैं। लाइक अगर आप कपड़ों की कैटेगरी की बात करते हैं तो उसके अंदर साइजेस और कलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस कैटेगरी को स्टार्टिंग में मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इन्वेंट्री को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप तमाम साइजेस के या तमाम कलर्स के जो है वो कलेक्शन अपने पास रख नहीं सकते आसानी से। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। स्टार्टिंग में आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी, वरना आपके ऊपर ब्रांड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है या दराज आपसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि आप इस ब्रांड की जो है वो ऑथराइजेशन लेटर वगैरह जो है प्रोवाइड करें। उसके बाद आपने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाना है कि जिसकी एज लिमिट जो है वो 1 साल कम से कम हो। वो प्रोडक्ट दराज के ऊपर ऑलरेडी सेल हो रही हो और उस प्रोडक्ट को सेल होते हुए दराज के ऊपर 1 साल कम से कम हो चुका हो। अब वापस हम अपने दराज की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो देखें, ग्रॉसरीज़ के बाद दूसरी कैटेगरी आती है हेल्थ एंड ब्यूटी। एज ए न्यूबी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर भी नहीं जाएं क्योंकि मैं ऑलरेडी हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर काम कर चुका हूं। मैंने काफ़ी अरसा जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर काम किया है। अब हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी के ऊपर इशू क्या आता है, इस वक्त दराज के ऊपर जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी के ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है कि आप इस कैटेगरी को जो है वो विदाउट ब्रांड अप्रूवल सेल आउट नहीं कर सकते। और आप अगर इसकी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट अब आप हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी में सेल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंसिटिव आइटम होते हैं, ये कस्टमर की स्किन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा कोई भी आइटम जो उसकी स्किन को या किसी इंटरनल उसके ऑर्गेन को, बॉडी को डैमेज करे, वो प्रोडक्ट हमने सेल आउट नहीं करनी है। तो इससे आपने अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी आ जाती है मेंस फैशन एंड वुमेन फैशन। तो ये दोनों कैटेगरीज बहुत हॉट सेलिंग कैटेगरीज हैं। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते
जानते हैं इन कैटेगरी से रिलेटेड या आपको कपड़ों से रिलेटेड कोई नॉलेज है तो आप इन कैटेगरीज़ के अंदर जा सकते हैं। अब इनको वन बाय वन हम मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इन कैटेगरीज़ के अंदर सब कैटेगरीज़ क्या क्या हैं, उस कैटेगरीज़ के अंदर आप किस किस्म के जो है वो क्लॉथ सेल आउट कर सकते हैं। सीजनल प्रोडक्ट हमने जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी है। लाइक क्लोथिंग के अंदर कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो सिर्फ विंटर से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जो सिर्फ समर से रिलेटेड होते हैं, और कुछ क्लोथ्स होते हैं जो पूरा साल चलते हैं। लाइक जीन्स है, टी शर्ट्स हैं, या फिर वुमेन्स से रिलेटेड भी कुछ ऐसे स्टफ़ के जो है वो कपड़े होते हैं जो कि पूरा साल चलते हैं। तो आपने ऐसे कपड़ों को ही टारगेट करना है कि जो पूरा साल सेल आउट हो सके, क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक प्रोडक्ट को जो है वो एक रैंक में लेके आने के लिए, उसके ऊपर रिव्यूज़ लाने के लिए। तो अगर तमाम चीज़ें आप करेंगे और वो प्रोडक्ट सिर्फ 2 से 3 महीने चलने वाली है और उसके बाद उस प्रोडक्ट ने डी रैंक हो जाना है, तो फिर फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है मदर एंड बेबी। ये भी एक सेंसिटिव कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर भी अगर आप सेल आउट करते हैं कोई चीज़ें तो वो सेल आउट कीजिएगा जो ब्रांडेड चीज़ें हों। मेक श्योर कर लें कि ब्रांड अप्रूवल आपके पास मिल जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई लोकल शॉप्स रन कर रहे हैं, आपकी कोई जनरल स्टोर है, आप उसके ऊपर जो है वो बेबी डायपर्स भी सेल करते होंगे, बेबी से रिलेटेड मिल्क आइटम्स या फीडिंग आइटम्स, ये तमाम चीज़ें सेल आउट करते होंगे, तो वो आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑलरेडी जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, आपके पास ब्रांड की तरफ से ये प्रोडक्ट आती होगी आपकी शॉप पे, तो वो यहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है होम एंड लाइफस्टाइल की कैटेगरी। होम एंड लाइफस्टाइल की कैटेगरी की बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत हॉट सेलिंग आइटम्स होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, पूरा साल इनकी भी सेल रहती है। अब इस कैटेगरी के अंदर जो है वो मोस्टली नॉन ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, ब्रांडेड आइटम्स भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो है वो आप वन बाय वन हंटिंग करके उसमें से जो आपको लगता है कि आप मार्केट से अच्छी प्राइस के अंदर ले सकते हैं, वो यहाँ से आप पिक आउट करके उसके ऊपर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो कैटेगरी है ये मैं आपको एज ए न्यू भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और हाई प्राइसेस की प्रोडक्ट्स जो है वो हमने सेल आउट नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है लास्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हम एज ए न्यू भी सेल आउट करेंगे उसकी प्राइस होनी चाहिए 400 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ के दरमियान। इससे ज़्यादा वाली अगर आप प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छी ना की हो, आपका एनालिसिस सही ना हुआ हो एज ए न्यू भी, तो और वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, वो आपसे सेल आउट ना हो सके, तो उसके ऊपर आपके लॉस होने के चांसेस भी हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ की कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर 400 रुपीज़ से लेके थाउजेंड्स में जो है प्रोडक्ट जाती है, लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मोस्टली होती हैं, प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी होती है, फ्रीक्वेंट सेल होने वाले आइटम है और पूरा साल इनकी सेल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो है टीवी एंड होम अप्लाइंसेस की कैटेगरी। ये कैटेगरी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइज़ बहुत बड़ा होता है प्रोडक्ट का, साइज़ बड़ा होने के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब जैसे एयर कंडीशन है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, होम थिएटर, वॉशिंग मशीन, ये तमाम बड़े साइज़ की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। इस कैटेगरी के ऊपर हमने नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी हम क्राइटेरिया अपना डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड होनी चाहिए, 400 से 1000 रुपये के दरमियान उसकी प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। इस कैटेगरी में आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। पहली कैटेगरी ये है कि जैसे एक्सरसाइजेस, ये बड़ी मशीन्स हैं, बड़ी साइज़ की जो है प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके ऊपर आपने अवॉइड करना है। दूसरी सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट, ये भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये भी आपने अवॉइड करना है। देन आपने शूज़ एंड क्लोथ की जो है वो कैटेगरी में जा सकते हैं, टीम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, रैकेट, ये छोटे छोटे जो है आइटम्स हैं इनके ऊपर आप जा सकते हैं और ये आप सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी कैटेगरी आ जाती है, वो है वॉचेस की कैटेगरी, वॉचेस एंड बैग्स। मैन वॉचेस होती हैं, वुमेन वॉच, किड्स वॉच, वुमेंस के बैग्स होते हैं, मेंस बैग्स, सूटकेस, इस तरह की जो कैटेगरी है इसके ऊपर आप जा सकते हैं। पूरा साल सेल होती है। ज्वेलरी, वॉचेस, इनकी सेल बहुत अच्छी होती है। इसको आगे हम डिटेल में भी अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में वन बाय वन के हमने किस किस्म की वॉचेस सेल आउट करनी है, किस किस्म की ज्वेलरी जो है वो हमने सेल आउट करनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो है ऑटोमोटिव कैटेगरी। थोड़ी सी टेक्निकल कैटेगरी है। अगर आपको कोई ऑटोमोटिव या मोटरसाइकिल वगैरह से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है तो आप इसमें नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप चीज़ें सेल आउट करेंगे वो थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, उनकी क्वालिटी भी जो है ना वो टेक्निकली एनालिसिस होगा, उसके बाद आप प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं सेल आउट करने के लिए। तो देखिए यहाँ से मैं आपको एक कैटेगरी ओपन करके दिखाता हूँ। लाइक ये वॉचेस की कैटेगरी है, इसके अंदर दिया हुआ है मैन वॉचेस, वुमेन वॉचेस,
फिलहाल हम मेन वॉचेस के ऊपर जाते हैं, तो इस कैटेगरी के अंदर देखें दिया हुआ है यहाँ पे ब्रांडेड वॉचेस, इसके ऊपर हमने नहीं जाना, बाकी तमाम जो ऑप्शंस हैं इनको हम कंसीडर कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपने पास, और इसमें हम देखते हैं कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि 1768 टोटल आइटम्स जो है ना वो अवेलेबल हैं इस कैटेगरी के अंदर। अब इस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप प्राइसेस देखें, 600 रुपये, 450, 550, 600, इस तरह से इन प्रोडक्ट्स की जो है वो प्राइसेस हैं। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा वाली प्राइसेस की प्रोडक्ट भी हैं। फ़िल्टर लगाते हैं 400 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि 1600 आइटम्स लेफ्ट जो कि इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं इस प्राइस रेंज में। अब इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इनका देखना है कि इनके रिव्यूज़ कौन सी प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हम कम से कम 4 स्टार रेटिंग वाले जो है वो रिव्यूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दिखा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 300 प्रोडक्ट्स ऐसी रह गई हैं जिनके कम से कम 4 स्टार रिव्यूज़ हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को जो है हमने टारगेट करना है, बहुत कम कंपटीशन है, 300 प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं होती, इसके अंदर हमें रैंक होने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। इन 300 प्रोडक्ट्स के अंदर हमने देखना है कि जिस प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं वो 100-150 हो, 50-60 रिव्यूज़ हो, उसको हमने टारगेट करना है। ये 600-700 रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट को हमने टारगेट नहीं करना, क्यों? क्योंकि इनको कम्पीट करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, जैसे इसके 99 रिव्यूज़ हैं, और देखिए सेम प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हो रही है जिसके 680 रिव्यूज़ हैं, कोई दूसरा सेलर सेल आउट कर रहा है, ये 700 रुपीज़ में सेल आउट कर रहा है, जबकि ये 670 रुपये में इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। अब देखिए इस प्रोडक्ट को मैंने अपने पास खोल लिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ इसकी वेरिएशंस भी नज़र आ रही होंगी, डिफरेंट कलर्स के अंदर ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होगी। अब हमने तो क्योंकि ऑलरेडी बात की थी कि हमने डिफरेंट वेरिएशंस के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंट वेरिएशंस भी शो हो रही हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इन तमाम वेरिएशंस के ऊपर जो है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कलर के ऊपर भी जो है जाके अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि अगर इस सेलर के पास ये प्रोडक्ट उस कलर के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, लाइक इसके पास ब्लैक कलर में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, और किसी कस्टमर को ब्लैक कलर में ही ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपसे आके बाय कर लेगा। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो ब्रांड, तो हमने ऐसी ही प्रोडक्ट उठानी है जो नॉन ब्रांडेड हो, प्राइस रेंज उसकी 400 रुपये से 1000 रुपये के दरमियान हो। अब ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे अपने सिटी की बड़ी मार्केट के अंदर, लाइक कराची में सदर है, लाहौर में, इस तरह से बड़ी मार्केट्स हैं, किसी भी सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की बड़ी मार्केट में जाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट शायद 200 या 250 रुपये के अंदर मिल रही होगी। अब इस चीज़ की हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल है हमें सेल आउट करने के लिए, तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं तो आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है कि अगर वो 200 रुपये में मार्केट में मिल रही है तो दराज के ऊपर वो 600 रुपये में सेल हो रही हो। क्यों? क्योंकि 200 रुपये में आप मार्केट से लेंगे, 200 रुपये आप उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखेंगे, तो बाकी के 200 रुपये जो हैं वो दराज की फीसिस में चले जाएंगे, क्योंकि दराज का कमीशन, उसके ऊपर टैक्सेस, ये तमाम चीज़ें जो लगेंगी वो तकरीबन उसमें चले जाएंगे। तो आपने हमेशा जो भी प्रोडक्ट उठानी है मार्केट से उसकी ऐसी प्राइसिंग हो कि उसके ऊपर आपका दराज का कमीशन और टैक्सेस तमाम निकालने के बाद आपका उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कुछ ना कुछ बच सके। स्टार्टिंग में हम कम प्रॉफिट के ऊपर भी काम करेंगे, जैसे इसने यहाँ पे 670 में सेल कर रहा है, और जिस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ ज़्यादा आ गए वो 700 रुपये में सेल कर रहा है, तो इस तरह से थोड़े थोड़े मार्जिन को हमने कम करके जो है स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट करना है। अब इसको हमने फ़िल्टर आउट कैसे करना है, हमने 1 बाय 1 जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि अवॉइड करनी है, उन कैटेगरीज़ को अवॉइड करने के बाद जो कैटेगरीज़ मैंने आपको बताया कि आप कंसीडर कर सकते हैं, उन कैटेगरीज़ को ओपन करना है, उनकी सब कैटेगरीज़ को ओपन करना है, और उन कैटेगरीज़ के अंदर देखना है कि प्रोडक्ट्स किस तरह की मिल रही हैं, उसकी हम एक एक्सेल शीट बनाते जाएंगे। उसके अंदर हम वो तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक्स और प्रोडक्ट की पिक्चर और उसकी प्राइस जो है वो लिखते जाएंगे, और फिर उसको हम जाके 1 बाय 1 मार्केट में सर्वे करेंगे कि वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने की मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि हमने इस कैटेगरीज़ के साथ साथ कीवर्ड्स और फिल्टर को जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके साथ हमने अपनी प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। तो अब देखें इसको हम मजीद फिल्टर आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें ये फ्री शिपिंग का जो ऑप्शन है ना, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर जब भी आता है दराज के ऊपर कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए तो वो फ्री शिपिंग से अट्रैक्ट होता है। अब फ्री शिपिंग की क्या टेक्निक है, इसकी टेक्निक ये है कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके साथ जब आप फ्री शिपिंग दे रहे होंगे तो आपने फ्री शिपिंग के साथ एक छोटा सा जो है वो ऑप्शन होता है, उसको आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप इतने रुपए की मेरे से प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। लाइक आप मुझसे 1500 की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मैं आपको फ्री शिपिंग दूंगा। अब वो जो ऑप्शन होता है यहाँ पे छोटा सा फ्री शिपिंग लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन जब हम इस प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट करने के बाद आखिर में पता चलता है कस्टमर को कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट की शिपिंग देनी है
और शिपिंग सिर्फ फ्री तब होगी जब मैं इससे ज़्यादा क्वांटिटी की या ज़्यादा अमाउंट की प्रोडक्ट जो है वो बाय करूँगा। तो फिर कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कोई ऐड टू कार्ट में कोई और प्रोडक्ट आपके पास से बाय कर ले, एक साथ 2 से 3 प्रोडक्ट वो बाय कर लेगा, आपकी जो है सेल ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा उसके पास ऑप्शन ये होता है कि फिर वो शिपिंग को बेयर करे। उस वक्त तक वो अपना डिसीजन ले चुका होता है कि उसको कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट के साथ फ्री शिपिंग जो है वो देते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसके और रैंक होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए फ्री शिपिंग का जब हमने यहाँ पे फ़िल्टर सेलेक्ट किया उसके बाद ये प्रोडक्ट रह गई सिर्फ 116। कहाँ ये प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे पहले 400 के करीब थी, 400 से 300 हुई, 300 से 116 प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ रह गई हैं। अब इन 116 प्रोडक्ट्स के अंदर रैंक करना जो है वो बहुत इजी है। विद इन वीक भी आप इसके अंदर रैंक करके जो है ना यहाँ पे फर्स्ट पेज के अंदर आ सकते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पे फिल्टर्स की सेटिंग। इससे आपका जो है डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्ड्स, किसी के अंदर यहाँ पे कैसियो लिखा होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट जो है वो नेम्स होंगे। अब इसको हमने किस तरह से जो है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट का ट्रेंड अच्छा है, पूरा साल जो है उसका ट्रेंड रहता है। अब यहाँ पे आते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा था क्वार्ट्स जब मैंने लिखा तो यहाँ पे इसका ये ट्रेंड दिखा रहा है कि पूरे 12 महीनों का ये इसका ट्रेंड रहा है। अप डाउन इस कीवर्ड की जो है ना वो सर्च गूगल के ऊपर चल रही है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि इस कीवर्ड की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हुई है, यहाँ नीचे नहीं आया है, ऊपर जाता है या इस जगह पे स्टेबल रहता है। अब इसके साथ कोई दूसरा कीवर्ड जो है वो हम कंपेयर कर लेते हैं। लाइक यहाँ कंपेरिजन में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कैसियो, इसको हम इसके साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम किस किस्म का कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने जैसे इसको कंपेयर किया तो दिखा रहा है क्वार्ट्स की जो है वो सर्च कम है, कैसियो की सर्च जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसका भी जो है वो इसी तरह से बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है अप डाउन सेंटर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों प्रोडक्ट में से आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपकी जो है वो सर्च रैंकिंग पूरा साल की अच्छी हिस्ट्री है और ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी अच्छी सेल आउट होगी। अब इसमें डिपेंड करता है क्योंकि आप तमाम ये जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ होती हैं, इनके ऊपर सिर्फ लेबलिंग हुई होती है क्वार्ट्स की, कैसियो वगैरह की। तो आप इसमें से जो भी आप सेल आउट करेंगे वो ज़्यादा सेल आउट होगी। लाइक कैसियो की ब्रांड का अगर आप कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं तो कैसियो की सेल आउट यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है। अब देखें इसके अंदर हमने बात कर ली कैटेगरीज़ की, कैटेगरीज़ के बाद कीवर्ड्स को भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, फिल्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है रिवर्स सोर्सिंग। अब रिवर्स सोर्सिंग क्या चीज़ होती है, जब आप मार्केट में जाएंगे वहाँ पे जाके आप देखेंगे डिफरेंट होलसेलर्स बैठे होंगे, डिफरेंट नीश को जो है वो टारगेट करके बैठे होंगे। लाइक एक शॉप होगी जो सिर्फ वॉचेस बेच रहे होंगे, एक शॉप होगी जो कि वॉचेस के अंदर सिर्फ स्मार्ट वॉचेस बेच रहे होंगे, एक होंगे जो सिर्फ ब्रांडेड आइटम बेच रहे होंगे, एक नॉन ब्रांडेड। इस तरह से आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट नीश की जो है वो मार्केट नज़र आएंगी। एक सिलेक्टेड जो है वो कैटेगरीज की प्रोडक्ट एक ही शॉप के ऊपर जो है मिल रही होंगी। अब आपने क्या करना है, उस सप्लायर से उसकी तमाम प्रोडक्ट्स की जो है वो एक लिस्ट ले लेनी है, प्राइस लिस्ट ले लेनी है, जिसके अंदर उसके प्रोडक्ट के नाम भी लिखे होंगे और साथ में उसकी प्राइसेस भी मेंशन होगी। अब आपने उसको कंपेयर करना है, वापस रिवर्स सोर्सिंग करनी है कि वो प्रोडक्ट दराज के ऊपर कितने की सेल आउट हो रही है। तो जब आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट दराज पे इतने की सेल आउट हो रही है, उन 10 प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट आपको ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर मार्जिन भी अच्छा होगा, दराज के ऊपर उसकी सेल भी अच्छी होगी, रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे, तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उस प्रोडक्ट को जो है आपने दराज के ऊपर सेल आउट करना है। अब इस कैटेगरी के बाद हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक बेबी डायपर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ट्रेंड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखें इसका ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। ये 75 और 100 के बिटवीन जो चल रहा है, इससे नीचे कभी ये जाता ही नहीं है, लास्ट 12 मंथ्स में कभी भी नहीं गया है। तो अगर आप इस किस्म का कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं तो इस प्रोडक्ट की सारा साल सेल होती है, कंजम्पशन होती है इस प्रोडक्ट की, जो कंजम्पशन बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमेशा जो है जल्दी सेल आउट होती हैं और रीसेलिंग जो है वो जल्दी उसकी होती है, कस्टमर जो है वो रिटर्न वापस आता है उसके लिए। तो यहाँ पे कैटेगरीज में आते हैं और यहाँ पे बेबी डायपर्स को जब हम सर्च करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स के डायपर्स जो है वो सेल आउट हो रहे हैं। अब इन ब्रांड्स के डायपर्स जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं अगर आप इनकी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं या आप इन ब्रांड से इनका अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी आपका रिलेटिव दोस्त यार जो है वो जनरल स्टोर को चला रहा है, उसके पास इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स आती होंगी, आप उनसे बात कर लें कि यार आप मेरे लिए भी माल उठवा लें और इतने का माल जो है वो उठवा लें, आप उसकी प्रोडक्ट वहाँ से तो आप वो प्रोडक्ट अच्छे मार्जिन पे वहाँ से लेकर यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपने कोई भी एक चीज़ वीडियो के अंदर से भी अगर सीख ली, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।